शादियों पे तो आजकल मुझे तो लगता है लड़के और लड़की वाले दोनों आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग कर लेते हैं कि ना वो डालें ना हम डालें, ना उन्हें कोई टेंशन हो ना हमें टेंशन हो। पर कपड़े बहुत महंगे हैं, ले नहीं जा रहे। डेफिनेटली गोल्ड बनाने में आजकल आपने देखा होगा सोशल मीडिया पर कितनी बढ़ती हुई कीमतें हैं गोल्ड की। गोल्ड बनाने में ज़्यादा खर्चा आता है, जो आजकल गोल्ड बना नहीं सकते, आर्टिफिशियल ज़्यादा यूज़ हो रही हैं आजकल। या तो आप गोल्ड बना लो या आप उसमें अपना पूरा फंक्शन अरेंज कर लो। बेटा हमारा गरीब जैसे तो कपड़े ही बना सकते, सोना कहाँ बना सकते हैं। तो इसलिए ज़्यादा बेहतर यही है कि उनके नाम पे कोई ज़मीन या घर या कोई बैंक बैलेंस होगा कि उनके फ्यूचर में उनके काम आए। अच्छी से अच्छी फैमिलीज भी उसको अफोर्ड नहीं कर पा रही हैं आजकल। इस तरह से महंगाई है और गोल्ड की कीमतें इतनी ज़्यादा हैं तो बहुत मुश्किल हो गया है आजकल के दौर में गोल्ड बनाना। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट युसरा शाहिद और आज मैं मौजूद हूं लाहौर की एक मार्केट में। जैसे कि शादियों का सीज़न अपने अरूज पर है और मार्केटें खरीदारों से भरी हुई हैं, लेकिन इसके साथ साथ महंगाई और सोने की कीमतें भी आसमान से बातें कर रही हैं। तो आइए हम लोगों से जानते हैं कि इस महंगाई के दौर में शादी करना आसान है या मुश्किल। शादी का सीज़न चल रहा है तो यहाँ पे शादी की किसी की तैयारी करने के लिए आई हुई हैं। शादी की तो तैयारी नहीं है, बस ऐसे कैजुअल तैयारी करने, लेकिन शादी का रश बहुत ज़्यादा है, ये देखने को मिला। अच्छा, आपको क्या लगता है कि शादी के सीज़न में जो है वो सबसे ज़्यादा खर्चा किस चीज़ पर आता है? कपड़ों पे या ख़ास तौर पे गोल्ड की कीमतें इतनी आसमान को जो है वो छू रही हैं, गोल्ड बनाने में या फिर किसी और चीज़ पे? आजकल तो कपड़ों से बात जो हम ज़्यादा एक्सपेंस लड़कियां जो करती हैं वो कपड़ों पे करती हैं, लेकिन उसके अलावा गोल्ड तो कपड़ों से भी ज़्यादा हाई हो गया हुआ है। आजकल गोल्ड की कीमतें जैसे कि अब इतनी ज़्यादा हाई हो चुकी हुई हैं, एक जो मिडिल क्लास है वो भी इसको सोच भी नहीं सकता कि उसको अफोर्ड कर सके। सोने की ये जो बढ़ती हुई कीमतें हैं, ये शादियों पर किस तरह का असर डाल रही हैं आपके ख्याल में? आप क्या कहेंगे इस बारे में? शादियों पे तो आजकल मुझे तो लगता है लड़के और लड़की वाले दोनों आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग कर लेते हैं कि ना वो डालें ना हम डालें, ना उन्हें कोई टेंशन हो ना हमें टेंशन हो। ये अच्छा तरीका है। हाँ जी, ये सबसे ज़्यादा बेस्ट तरीका है कि दोनों एक दूसरे से, क्योंकि ज़्यादातर मिडिल क्लास की फैमिलीज बिलोंग करती हैं पाकिस्तान में, रिच फैमिलीज तो अफोर्ड कर सकती हैं, लेकिन दोनों म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ आपस में मुझे तो लगता है कि यही कर रही हैं कि ना आप डालें ना हम डालें, ना हम एतराज़ करें ना आप करें, दोनों को कोई मसला ना हो। हाँ जी, यही बात है, यही हो सकता है। अच्छा, वैसे देखा जा सकता है कि आजकल जो दुल्हनें हैं उन्होंने गोल्ड पहनने की बजाय ज़्यादातर जो है वो आर्टिफिशियल ज्वेलरी को पहनना प्रेफर करती हैं। आप क्या कहेंगे इस बारे में? क्या ये महंगाई की वजह से है या फिर वैसे ही? क्योंकि आर्टिफिशियल ज्वेलरी जो होती है वो तो ख़वातीन अपनी मर्ज़ी से जो डिज़ाइन वो पहनना चाहें वो पहन सकती हैं, तो आप क्या कहेंगी? हाँ, ज़्यादातर यही है कि आर्टिफिशियल ज्वेलरी है, लेकिन कुछ जो होते हैं ख़ानदान में ज़्यादा गोल्ड पहनाना ही पसंद करते हैं वो लोग, लेकिन जैसे कि महंगाई इस कदर दिन ब दिन बढ़ती जा रही है तो वो फिर ये है कि आर्टिफिशियल या फिर गोल्ड प्लेटेड जो आजकल आई हुई हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। तो लेकिन मेरा ख्याल है कि हम लोगों को भी इसी से मूव ऑन हो जाना चाहिए। अगर जितनी अगर महंगाई हो रही है तो उसकी निस्बत है कि लड़की हो चाहे लड़का हो कि उनके नाम पे कोई ज़मीन या फिर बैंक बैलेंस वो ज़्यादा प्रेफर है कि जो हमें आगे जाके फ़ायदा भी देता है। गोल्ड एकदम हमें नुकसान देता है, एकदम फ़ायदा देता है, तो जो कि हम लोगों के आम कॉमन लोगों के ना क्या कहते हैं नॉलेज में भी नहीं होता कि कब वो बढ़ रही हैं कीमतें, कब बढ़ रही हैं, कब हमने फ़ायदा लेना है, कब नुकसान हम लोगों को होना चाहिए। तो इसलिए ज़्यादा बेहतर यही है कि उनके नाम पे कोई ज़मीन या घर या कोई बैंक बैलेंस होगा कि उनके फ्यूचर में उनके काम आए या आगे अपने वो लाइफ में वो अच्छा बिज़नेस कर सकें, क्योंकि जैसे महंगाई है दोनों के लिए अर्न करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस वजह से अगर महंगाई हो रही है तो हम लोगों को मज़ीद उसके पीछे भागना नहीं चाहिए, बल्कि हम लोगों को मूव हो जाना चाहिए। बाकी लोगों के पाकिस्तान में जो हालात है कि चीज़ महंगी हो जाती है तो वो उसको बल्कि और महंगा करने में पूरा हक अदा करते हैं कि अब हम इसको सेव करें और ये और महंगाई हो जाए। तो मेरा ख्याल तो यही होना चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। मैं भी ठीक, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, शादियों का सीज़न चल रहा है तो आप मुझे बताएं कि शादियों की तैयारियों में सबसे ज़्यादा जो खर्चा है वो किस चीज़ पर आता है? कपड़े बनाने में या गोल्ड बनाने में? जिस हिसाब से महंगाई है A to Z हर चीज़ पे बहुत ज़्यादा एक्सपेंस आता है। कोई भी चीज़ आपको नॉर्मल या रिजनेबल रेंज पे तो मिलती नहीं है, हर चीज़ आउट ऑफ रेंज है आजकल। और स्पेशली गोल्ड को तो अब हाथ लगाना मुश्किल हो गया हुआ है। अच्छी से अच्छी फैमिलीज़ भी उसको अफोर्ड नहीं कर पा रही हैं आजकल। तो सबसे ज़्यादा इफेक्ट जो होता है ना वो एज अ ब्राइड जो गोल्ड का एक होता है ना वो चीज़ काफ़ी हद तक कम हो चुकी हुई है। आपके ख्याल में शादियों की तैयारियों पे गोल्ड, जो सिर्फ एक गोल्ड है, कपड़े और बाकी अखराजात को तो हम छोड़ दें, सिर्फ एक गोल्ड बनाना कितना ज़्यादा असर डालता है? बहुत ज़्यादा असर डालता है, बहुत ही ज़्यादा असर डालता है कि आप एक पूरा जहेज़ तैयार कर लें प्लस इवेंट्स, तो गोल्ड का एक सेट भी मतलब उससे भी ज़्यादा वो महंगा चला जाता है, बहुत ज़्यादा महंगा है। और आजकल तो लोग वैसे भी आर्टिफिशियल और डिज़ाइनर ज्वेलरी को ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं। गोल्ड जो है वो आउट ऑफ रीच, आउट ऑफ रेंज हो चुका हुआ है,
तो कोई भी वो उससे अफोर्ड नहीं आर्टिफिशियल ज्वेलरी जो है वो तो उसका ये भी है ना कि जैसी ख़वातीन को चाहिए होती है वो डिज़ाइन करवा लेती हैं, अपनी मर्ज़ी से ले लेती हैं। यही वजह है इसकी, या फिर गोल्ड महंगा इतना है इस वजह से? गोल्ड महंगा बहुत ज़्यादा है, इसकी वजह से फिर लोगों को आर्टिफिशियल ज्वेलरी की तरफ ट्रेंड हुआ है ना। अगर वो नॉर्मल रेंज में तो ऑफ कोर्स हर दुल्हन और हर घर वाले ये प्रेफर करते हैं कि अपनी बेटी को गोल्ड दें, या लड़की गोल्ड शौक से पहनती। अब तो वो चीज़ वो बात ही नहीं रही है। हर चीज़, हाँ औरतें अपनी मर्जी और चॉइस का बनवा ज़रूर लेती हैं, लेकिन आर्टिफिशियल ज्वेलरी भी कोई सस्ती नहीं है। वो भी जो गोल्ड की पुरानी प्राइसेस पे अगर जाएं तो वो भी उसी की इक्विवेलेंट आपको मिलेगा, वो कोई सस्ता नहीं मिलता आर्टिफिशियल। थैंक यू सो मच। थैंक यू। आप शादी की तैयारी के लिए आई हैं किसी? हाँ जी, शादी है, मेरी पोतरी की शादी है और पोतरे की, दोतरे की, 3 शादी हैं। अच्छा। इसलिए हाँ आई हूँ कपड़े लेने उससे, पर कपड़े बहुत महंगे हैं, ले नहीं जा रहे। अच्छा, मुझे बताएं कि शादियों की जो तैयारियां होती हैं वो करने में सबसे ज़्यादा खर्चा किस चीज़ पर आता है? कपड़ों पे या सोना बनाने में? सोने ते भी आता है, कपड़े बनाने ते भी आता है, सिलाई बहुत है, इस वास्ते बहुत खर्चे आते हैं, हर चीज़ में खर्चे आते हैं। सोने की जो कीमतें बढ़ रही हैं वो शादियों पे कितना असर डालती हैं आंटी? बहुत ज़्यादा डालती है, तो बनाया ही नहीं जाता, गरीब बंदे से तो बनाया ही नहीं जाता। इतना महंगा सोना है, आर्टिफिशियल डाल के बस। वही ना, आजकल जो दुल्हनें हैं जिनकी शादियां होती हैं वो ज़्यादातर जो है वो सोना छोड़ के आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहनने को प्रेफर करती हैं। आप क्या कहेंगे इस बारे में? ये महंगाई की वजह से है या फिर आर्टिफिशियल जो ज्वेलरी होती है उसमें ज़्यादा डिज़ाइन? महंगाई की वजह से नहीं बनाया जा रहा सोना, आर्टिफिशियली डाल रहे हैं। शादियों का सीज़न चल रहा है, किसी की शादी की तैयारी के लिए आई हैं आप भी? जी बिल्कुल, हमारे घर की शादी है, उसकी तैयारी के लिए आए हैं हम यहाँ पर। अच्छा, शादियों की तैयारियों में सबसे ज़्यादा खर्चा जो है वो किस चीज़ पर आता है? गोल्ड बनाने में या फिर कपड़ों वगैरह पे? डेफिनेटली गोल्ड बनाने में। आजकल आपने देखा होगा सोशल मीडिया पर कितनी बढ़ती हुई कीमतें हैं गोल्ड की, और वो काफ़ी इम्पेक्ट करती हैं इन चीज़ों को। महंगाई बहुत ज़्यादा है। कपड़े तो चलो एक मजबूरी है लेना, लेकिन गोल्ड भी जो है वो अगर दूल्हे की फैमिली है या फीमेल की साइड से, हर पेरेंट्स की कोशिश होती है कि वो अपने बच्चों को के लिए अच्छा से अच्छा करें, लेकिन जिस तरह से महंगाई है और गोल्ड की कीमतें इतनी ज़्यादा हैं तो बहुत मुश्किल हो गया है आजकल के दौर में गोल्ड बनाना। आपके ख्याल में कितना असर डालती है गोल्ड की महंगाई शादियों पर? बहुत बुरा असर डालती है। या तो आप गोल्ड बना लो या आप उसमें अपना पूरा फंक्शन अरेंज कर लो। जितने में आपने पूरा फंक्शन अरेंज करना है, अगर आपने गोल्ड लेना है तो उसमें बहुत कम चीज़ें बनती हैं उतने पैसों में। आप क्या कहेंगे? हाँ जी, ऐसे ही है, गोल्ड की जो कीमतें हैं। अच्छा, आजकल जो ब्राइड्स हैं उन्होंने आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहनना ज़्यादा प्रेफर कर दिया है गोल्ड को छोड़ के, तो ये महंगाई की वजह से ही है या फिर आर्टिफिशियल ज्वेलरी में हमें ज़्यादा डिज़ाइंस मिल जाते हैं इस वजह से? नहीं, डिज़ाइन की तो बात नहीं है, वो तो आप गोल्ड में भी जिस तरह का आप उन्हें डिज़ाइन दिखाते हैं वो सब कुछ बना देते हैं, लेकिन ये सारा कुछ जो भी है आपको पता है जैसे प्राइसेस हैं उसके अकॉर्डिंग ही है। हाँ, मैं भी यही कहूँगी कि इतना फाइनेंशियल क्राइसिस है, इतना कोई भी अफोर्ड नहीं कर सकता। बहुत से लोग ऐसे हैं जो इन चीज़ों को बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकते, और बहुत मुश्किल कुछ पेरेंट्स जो हैं वो शादी भी सोचते हैं कि हमने करनी है और उसका सारा खर्चा और फिर गोल्ड का भी खर्चा, तो ये बहुत मुश्किल है आजकल के दौर में। थैंक यू सो मच। किसी की शादी है उसके लिए तैयारी करने आई हैं? कज़न के बेटे की शादी है, उसके लिए हम लोग तैयारी करने आए हुए हैं। अच्छा, मुझे बताएं कि शादियों की तैयारियों में सबसे ज़्यादा जो खर्चा एक्सपेंस है वो किस चीज़ पर आते हैं? कपड़े बनाने में या फिर गोल्ड बनाने में? गोल्ड बनाने में ज़्यादा खर्चा आता है, जो आजकल गोल्ड बना नहीं सकते, आर्टिफिशियल ज़्यादा यूज़ हो रही हैं आजकल। गोल्ड की जो बढ़ती हुई कीमत है वो शादियों पर किस तरह से असर डालती है? आपका क्या ख्याल है इस बारे में? उस पर तो बहुत असर डाल रही है, क्योंकि हमारी पहुँच से दूर हो चुका है गोल्ड, जो हम लोग अफोर्ड कर ही नहीं सकते। इस वजह से ब्राइड्स ने जो है वो आजकल आर्टिफिशियल ज्वेलरी ज़्यादा पहनना शुरू कर दिया है और गोल्ड को जो है वो उन्होंने छोड़ दिया, महंगाई की वजह से या फिर वैसे ही शौकिया तौर पर? नहीं, महंगाई की वजह से भी कह सकते हैं और शौकिया तौर पे भी कह सकते हैं। गोल्ड पहनने की जो शादियों में एक रस्म थी, एक रिवाज था, वो अब आहिस्ता आहिस्ता कहीं ख़त्म हो रहा है, तो आपके ख्याल में इसको ख़त्म ही हो जाना चाहिए या फिर बरकरार रहना चाहिए? मेरे ख्याल में ख़त्म तो नहीं होना चाहिए, होना चाहिए ये गोल्ड। शादी की तैयारी के लिए आई हुई हैं? जी जी, लेने आए। एक एक दो दो सूट गरीब बंदा कहाँ ले सकता बेटा। ठीक, ले ली है, खरीदारी कर ली? हाँ ले ली। अच्छा, मुझे बताएं कि शादियों की तैयारियों में सबसे ज़्यादा जो खर्चा है वो किस चीज़ पर आता है? सोना बनाने में या फिर कपड़े वगैरह और बाकी अखराजात? बेटा हमारा गरीब जैसे तो कपड़े ही बना सकते, सोना कहाँ बना सकते हैं, ठीक है कि नहीं। वो भी कभी जो अपनों की शादी है उसमें बनाते हैं। अच्छा, सोना जो है वो उसकी कीमतें तो आसमानों से बातें कर रही हैं, तो किस तरह का असर डालती हैं आजकल की शादियों पे? वो ज्वेलरी, वो आर्टिफिशियल, बस। वो तो ब्राइड्स पहन लेती हैं, वो तो ये है कि वो महंगाई, इतना महंगा है सोना। पहनती हैं और कहाँ है।
ये महंगाई की वजह से? महंगाई की वजह से, महंगाई खाना नहीं पूरा हो रहा तो महंगाई में सोना का पूरा होगा बेटा। सोना पहनने का रिवाज था पुरानी शादियों में, अब आके ये ख़त्म हो रहा है। बरकरार रहना चाहिए, ये ख़त्म हो जाना चाहिए? ख़त्म ही हो जाए, जब इतना महंगाई है, जो सस्ता हो तो चलो भाई इंसान बना ही ले, अब तो रवाज ख़त्म। जी नाजरीन, तो आप लोगों ने जैसे कि लोगों की राय सुनी, सोने की कीमतें जो आसमान से बातें कर रही हैं, एक आम तबके के लोगों की पहुंच से बहुत ज़्यादा दूर हो चुकी हैं। इसी वजह से लोगों ने सोने को पहनने की बजाय अपनी शादियों पर, अपने फंक्शंस पर जो है वो आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहनने को ज़्यादा प्रेफर करना शुरू कर दिया है। तो अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए मशरिक डिजिटल।